अब गया। आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट गोश्त, हाँ, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या, मैं बल्कि भी पिछली पॉडकास्ट में भी जिक्र कर रहा था कि दुनिया के अंदर जो फ्रेश है वो महंगा है और जो फ्रोज़न है वो सस्ता है। हम लोग यहाँ पे फ्रेश लाते हैं, हमारे यहाँ उल्टा है, फ्रेश यहाँ पे सस्ता है, उसको फ्रोज़न महंगा है। freeze हम कर फ्रेश लेते हैं। ला के उसको फ्रीज कर देते हैं, फिर इसी तरह से निकाला और उसको पका लिया। और इसमें भी मेडिकली मैंने जो जितना इसके बारे में रिसर्च की है कि काफ़ी सारे बैक्टीरियाज इसमें पैदा होते हैं जो कि हार्मफुल हैं फॉर योर डे टू डे लाइफ। इसका बताइए कि क्या तरीका है, चाहे वो कोई भी गोश्त हो। जहाँ आपने मेरी बात सुनी, जहाँ आपने पढ़ा होगा ना कि इसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, वहाँ यकीनन आपने ये पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया किस टाइम पे होते हैं। मैं आप जी, लोगों को एक तरीका बताने लगी हूँ कि अगर आपने देखे गोश्त को फ्रीज करना है, बकरा ईद आती है तब भी गोश्त फ्रीज होता है, ठीक है, उसका अल्टरनेट ये होता था, पहले सुखाया जाता था गोश्त, ठीक है। अगर आप लोगों ने गोश्त फ्रीज करना है, वो किस तरीके से करना है, गोश्त है, मछली है, कोई भी फॉर्म है आपके मीट कोई पास, भी है, हाँ। इवन के वेजिटेबल भी हैं, ठीक है, इवन के वेजिटेबल भी हैं। अगर आपने वो फ्रीज करनी, किस तरीके से करनी है कि जब गोश्त है आपने सारा साफ़ कर लिया है, साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया है, उसको ड्राई कर लिया। ड्राई मीन्स कि उसका सारा पानी स्टेन हो गया है। आपने उसके अंदर नमक, कहते हैं ना कि नमक नहीं लगाना चाहिए, मैं कहती हूँ नमक लगाना चाहिए। मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है ये, और मैं अपने तजर्बे पे और अपनी रिसर्च पे बात करती हूँ, ठीक है। मैं किसी का पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाए पे नहीं जाती, सुनती हूँ, लेकिन उस पर फिर मेरी अपनी रिसर्च होती है। जब तक मेरा यहाँ दिमाग, मेरा दिल ना मुतमईन हो जाए, मैं उस बात को आगे नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। तो आपने करना है, उस पर नमक डालना है, चाहे आपका 20 किलो गोश्त क्यों ना हो। सही। आपने उसके ऊपर नमक डाल दिया, अदरक लहसुन इनका पाउडर मिलता है ड्राई फॉर्म में, ठीक है। अदरक, लहसुन और पपीता ले लें, कचरी ले लें, कुछ भी चीज़ ले लें। आपने ये करना है कि मिक्स करके सारे गोश्त पे लगा दिया, ठीक है। फिर आपने जितना पकाना है, मिसाल के तौर पे आधा किलो गोश्त एक टाइम पे पकाते हैं, आप 2 किलो पकाते हैं, 1 किलो, आपने अपने अकॉर्डिंग पैकेट बना के रखने। वो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त आप निकालें और डायरेक्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ये नहीं कि आपने पूरा गोश्त उठा के फ्रीज़ कर दिया, फिर उसको निकाला, फिर उसको मेल्ट किया, फिर आपने पार्ट निकाला, तो फिर ये है हार्मफुल। जब आप फ्रीज़र से गोश्त निकालते हैं, निकालने के बाद, क्योंकि पूरी रिसर्च मैंने पढ़ी है, जब आप फ्रीज़र से गोश्त निकालते हैं, जो फ्रीज किया हुआ गोश्त है, फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद फिर जब आप उसको फ्रीज करते हैं, वो आपके लिए देखिए हेल्दी तो ये भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बेहतर है, लेकिन ये बेहतर है। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि इसके छोटे छोटे पैकेट जितनी आपकी जरूरत है एक टाइम की, वही बनाए और वही निकाले और पकाएं। हाँ, निकालने के बाद अगर गोश्त आपने वो सॉफ्ट कर लिया, नरम कर लिया है, हांडी में नहीं डाला और फिर आपने दोबारा रख दिया फ्रीजर, वो आपके लिए हार्मफुल। बिल्कुल सही। एक और बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस घरों में की जाती है कि यूजुअली हम बाहर से लाए गोश्त, लेट से 5 किलो चिकन लेके आए, उठा के चाहे उसके पैकेट बना लिए, फ्रीजर में डाल दिया, धोया भी नहीं उसको। हाँ, ये धोना कब है? जब पकाने लगते हैं। हाँ, फिर वो देखे ना, फिर आप गोश्त को सॉफ्ट करते हैं। प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक दफ़ा नहीं, ज़िंदगी में कोई हज़ारों बार ये तजर्बा किया है, फिर मैं आपके सामने आई हूँ। जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, आपकी ऑडियंस को बताया है आपके प्लेटफॉर्म पे, इंशाल्लाह सारे देखेंगे। इसको फॉलो जब आप करेंगे, आपको ताज़ा गोश्त में और उस गोश्त में 10% का सिर्फ फ़र्क लगेगा। ये मैं नहीं कह रही कि 100% होगा, 10% का। लेकिन जो आप तरीका बता रहे हैं ना, 5 किलो गोश्त लाए हैं, साफ़ नहीं किया है, उसको वॉश नहीं किया है एटलीस्ट, और पैकेट बना दिए, फिर आपने वो निकाला, निकालने के बाद उसको सॉफ्ट किया, मेल्ट किया, फिर उसको वॉश किया है, वॉश करने के बाद वो गजाइत नहीं रही। आप आजमा के देख लें। बिल्कुल सही। तो आप ये कह रही हैं कि सब कुछ लगाने के बाद उसको रेडी कर लें, पहले उसको रेडी कर पैकेट निकालें, उसका एक और तरीका भी मैं आपको एक और तरीका भी बता देती हूँ। आपने जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास बीफ है, मटन है, कोई भी चीज़ है, आपने ये करना है कि उसको फुल कुक कर ले। ठीक हो गया। सिर्फ नमक, नमक और ये जो है इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के फुल कुक कर लें उसको। फुल कुक करने के बाद आप उसके पैकेट बनाए, आप मसाला भूनें और उसके अंदर डाल दें। ठीक है। मतलब ये आप जिसको हाफ डन कहते हैं हम, हाफ डन कर लें, उसके बाद हाफ कुक कर लें आप उसको। फिर करें, मैं कहती हूँ कि उसके टेस्ट में जो है वो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक हो वो मैंने आजमाया हुआ है सारे तरीके से आजमा के, फिर मैं रिसर्च आप लोगों के सामने